स्वागत है आपका फिजिक्स से प्यार बाय संदीप सिंह में। मैं जेनिफर मैम आपको लेके आ गई हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हमारे अटल बैच के लिए, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10। ठीक है, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तुम लोग भी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी कि कब मैं लेके आऊँगी तुम लोग के लिए पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर 1। वैसे तो बायो की क्लास ऑलरेडी हमारे लाइव लेक्चर्स आ रहे हैं और ये मेरे हमेशा लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते ही रहेंगे, तो परेशान मत होना और कहीं जाना नहीं, हमेशा आते रहेंगे क्योंकि अब जिम्मेदारी ली है तुम लोग की तो ऑब्वियसली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा। तो इतना तो भरोसा रखो अपनी जेनिफर मैम पे, है कि नहीं। चलो जल्दी से अपनी कॉपी किताबें लेके बैठ जाओ और मेरे साथ बायो पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। जैसे कि बताया तुम सबको हमारा पहला जो चैप्टर है 10th क्लास का बायो का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इधर उधर की बकवास छोड़ के सीधे हम लोग टॉपिक के ऊपर कूद जाते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का जब हम लोग वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग को वर्ड्स को क्या करना, जब भी अगर तुम लोग को जब भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले टॉपिक को तोड़ो, वर्ड को तोड़ो, तब तुमको उसमें से मीनिंग निकल के आएगी। जब किसी चीज़ का मीनिंग समझोगे तभी तो आगे जाके उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब लाइफ क्या होती है, ठीक है, लाइफ हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, जिंदगी, ठीक है। और प्रोसेसेस क्या होते हैं, कोई भी चीज़ें जो प्रोसेस में एक सिस्टम वाइज जो चलती रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए ऐसे जो भी काम, ऐसे जो भी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ लाइफ है, ठीक है। अब तुम सबको पता है एक होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि अलाइव हैं, ठीक है, जो कि क्या है हमारे अलाइव। अलाइव का मतलब क्या है, जो हमारे क्या है, जिंदा है, ठीक है। अलाइव का मतलब क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं। अब मैंने ये अपनी रील में भी पूछा था और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि तुम कैसे बता पाओगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं है, हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं है, हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ होती हुई देख रहे हैं। ग्रोथ इन द सेंस कि तुम लोग भी छोटे पैदा हुए थे तो अब 10th क्लास में आ गए हो तो हर साल बढ़ते जा रहे हो ना, वो जो बढ़ रहे हो तुम वो क्या है, जो बढ़ रहे हो तुम वो है तुम्हारी ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ क्या हो रही है, तुम लोग हाइट वाइज भी बढ़ रहे हो, तुम लोग इधर ऐसे भी बढ़ रहे हो, साइज में भी बढ़ रहे हो, ठीक है। यही तो क्या है, ग्रोथ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और तभी हम उनको कहते हैं क्या है, वो अलाइव है, वो जिंदा है, ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस, चलो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ऑल द प्रोसेसेस नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, ऑल द प्रोसेसेस नेसेसरी, all the processes necessary to maintain life, that are life processes, वो सारे प्रोसेसेस जो नेसेसरी हैं लाइफ को मेंटेन करने में, लाइफ को सस्टेन करने में। अच्छा तुम ही बताओ, सांस लेना 10 मिनट के लिए रोक दोगे, जिंदा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे।
खाना खाना छोड़ दोगे, कितने दिन तक जिंदा रह पाओगे? अगर वॉशरूम जाना छोड़ दोगे तो कब तक कंट्रोल कर पाओगे? ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे ना। अगर तुम्हारे बॉडी में खून जो नहीं रहेगा, अगर वो गायब हो गया तुम्हारे बॉडी से, तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोसेसेस जो हमको हेल्प करते हैं जिंदा रहने में, हमको मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हेल्प करते हैं जिंदा रहने में, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, फिर चाहे वो ह्यूमंस की बात हो, प्लांट्स की बात हो, चाहे वो लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस वही होते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग प्लांट्स और ह्यूमंस के ही प्रोसेसेस को क्या साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 4 हमारे प्रोसेसेस दिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है हमारा न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन। इस टॉपिक के ऊपर बहुत वो उठा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तुम लोग को यही नहीं पता है क्लास 10th में आके न्यूट्रिशन क्या होता है? जो तुम लोग चाउमीन खाते हो, बर्गर खाते हो, मोमो खाते हो, ये सब तो बकवास तुम लोग खाते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारी माँ बनाती है, जो प्यार से तुम लोग के लिए पौष्टिक खाना बनाती हो, उसको जो खाते हो, तुम लोग का जो डकार मारते हो ना हजम करके, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग फूड और प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर अदर वेरियस पर्पसेस इन द बॉडी। हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज़ करना हमारी ही बॉडी में, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ लाने के लिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आया? अब समझ में आ गया ना न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन नहीं है समझ में आ रहा है, न्यूट्रिशन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मैंने बोला ना, वर्ड्स को समझो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। हमने खाना खा लिया, ठीक है, अब वो खाना क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। ठीक है, फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी बनता है। तो ये जो तुम खाना खा रहे हो, जो भी तुम खाना खा रहे हो, वो हमारे बॉडी में क्या होगा? ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, दैट इज C6H12O6, और फिर वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहाँ से उससे एटीपी बनेगा। और इस पूरी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में और रेस्पिरेशन में भी। इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या है? हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तो हो गई ह्यूमंस की बात, हमारा खाना खाना है, फिर एटीपी फॉर्मेशन है एंड जो भी है। ठीक है, सेम वे में प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, हमको न्यूट्रिशन क्या है? हमको न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, plants with the help of carbon dioxide, sunlight, chlorophyll and water, they prepare their own food and the process is called photosynthesis. तो plants क्या करते हैं? plants अपना खाना बनाते हैं with the help of photosynthesis. ठीक है, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे और हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस भी पढ़ेंगे। तो ये पहला हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या होता है? याद कर लो, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, एटीपी फॉर्म करना, ताकि वो एटीपी हम लोग पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पे यूज हो सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर है हमारा रेस्पिरेशन। फिर क्या है हमारा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करना मतलब क्या है? सांस लेना, और जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। जो अभी तुमने खाना खाया है ना, जो खाना खा के तुमने डकार मारी है, जो ग्लूकोज बना है, अब वो जो ग्लूकोज बना है, यहाँ जो तुम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, वो उसके साथ मिल के क्या करेगा? वो टूटेगा। ठीक है, और बनेगा हमारा एटीपी। ठीक है, तो वो होता है हमारा रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन पढ़ने जाएंगे हम लोग, तो हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? वो 2 स्टेप्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल, एक होता है हमारा मैकेनिक। तो बात हो रही थी रेस्पिरेशन के बारे में, जो है हमारा सेकंड वेरी इम्पोर्टेंट
लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन के बारे में बहुत लोगों को गलत फहमी होती है कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं रेस्पिरेशन का। नहीं, रेस्पिरेशन जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा फिजिकल या मैकेनिकल पार्ट जिसमें ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीदिंग। अब ऑक्सीजन चला गया हमारे लंग्स के अंदर में, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट जो कि है हमारा केमिकल वाला पार्ट, ठीक है। जो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया है अब वो हमारे ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड में मिलने के बाद जो अभी तुमने खाना खाया था न्यूट्रिशन में, तो खाना तो हर चीज जो भी खाना खा रहे हो वो चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो जा रहा है? ग्लूकोज में जाके चेंज हो जाएगा। जो भी तुम खाओ, चाहे वो दाल हो, चावल हो, रोटी हो, वॉट एवर, जो भी नॉनसेंस तुम लोग को पसंद हो खाना, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। और यहाँ जो रेस्पिरेशन में तुमने ऑक्सीजन को अंदर लिया है, फिर क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इनका केमिकल रिएक्शन, तो तब आता है हमारा एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, वो, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं अब हम लोग थर्ड वाले इम्पोर्टेंट प्रोसेस पे, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो सबको पता होगा, बचपन से हम लोग ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। अगर नहीं पता है तो सुन लो। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या हो रहा है, खाना तो हम लोग का कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब उस खाने की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे बॉडी को है ना, हर एक बॉडी के पार्ट को है, ठीक है। तो वो डाइजेस्टिव फूड जो है वो कैसे हर एक पार्ट के पास जाएगा, वो तो डाइजेस्ट तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन तो अब तक तुम लोग को होनी ही चाहिए कि हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो पूरी बॉडी के पास जाना है तो वो जाएगा कैसे, उसको भी तो कोई ना कोई स्कूटी चाहिए होगी, कार चाहिए होगी, बाइक चाहिए होगी। तो वो स्कूटी, कार और बाइक का जो काम है वो करता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बन जाएगा और वो हमारा डाइजेस्टिव फूड जो है वो हर एक सेल के पास क्या होगा, क्योंकि अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। और हर सेल के पास क्या होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे उस डाइजेस्टिव फूड को जाना है ताकि हमको ATP बन सके जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। याद आ रहा है 9th क्लास का, जो 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, हैं, याद आया? नहीं याद आया है तो रिवीजन कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। इसलिए कहते हैं कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते जा रहे हो और पिछला वाला भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। सारे टॉपिक्स बेटा इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड जो है हमारा वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करेगा, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, बहुत ऐसे वे ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्टिव फूड को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत ऐसे हार्मोन्स हो गए हमारे, हार्मोन्स का वर्ड तुमने क्लास 8 में सुना होगा और जनरली तुमने सुना ही होगा। और ऐसे जैसे वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती हैं। तो इन सब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं, ब्लड की हेल्प से जा रही हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि हॉर्मोन्स है। जब हम लोग क्लास 8 में एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा होगा, मैंने हमेशा बताया है क्लास में, मैंने ये एक्सप्लेन किया है बहुत बार कि हमारे बॉडी के 2 कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 2 कंट्रोलिंग सिस्टम पे वर्क करती है। एक होता है हमारा न्यूरल कंट्रोल और एक होता है हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल। अगर दोनों में से कोई भी एक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपके बॉडी, एक जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी है वो एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मतलब सारी चीज़ें एक हार्मनी में, एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं। अगर थोड़ी सी भी इस कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, इट मीन्स तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में जो तुम्हारी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एंडोक्राइन का, ठीक है। और एंडोक्राइन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है ब्लड पर,
ठीक है। तो जब तक ब्लड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा जहाँ भी उसकी एक्टिविटी होनी है, तब तक हमारी बॉडी क्या है, ठीक से उसकी ग्रोथ और फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस को क्या करता है, सस्टेन करता है। हमको ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में। समझ में आया? तो फिर से एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। पहले हमारा न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और उस खाने को यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए होती है, वर्क करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन से क्या मिलता है हमको, अगर हम सांस नहीं लेंगे, इस अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाना ज़रूरी है। और वो जाता किस वजह से है, इसकी वजह से है, रेस्पिरेशन की वजह से है, समझे। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं और उनका ट्रांसपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट है हमारा, तो बात करते हैं लास्ट लाइफ प्रोसेस की, जो है हमारा एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो तुम लोग सुबह सुबह या दिन में जब भी तुम्हारा को आता है, जब तुम लोग वॉशरूम यूज़ करते हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब देखो वेस्ट चीज़ क्या होती है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट। वेस्ट क्या है, कोई चीज़ जो हमारे काम की अब रही नहीं है और उसको हम अपने पास रखे रहेंगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क, मतलब वो हमें क्या करेगी, फालतू में पड़ेगी। घर में कोई सामान होता है जो हमारे काम का नहीं होता है, हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं किसी और को, शायद हमारे काम का नहीं है, किसी और के काम का हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम अपने बॉडी से वेस्ट निकाल रहे हो वो तुम किसी और को दे दोगे थैली में पैक करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब वेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होती है और जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, दैट इज आर सॉलिड वेस्ट। एक यूरिन है हमारा लिक्विड वेस्ट और एक होता है हमारा एक्सक्रीटा, ठीक है। उस वर्ड को बोलते हैं हम एक्सक्रीटा, दैट इज आर सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल कुछ ऐसे हैं हमारे जिनको हम क्या करते हैं, बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। हमारे बॉडी में जितना रहेगा वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। जो हमारे बॉडी में ये जो यूरिन फॉर्म हो रही है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट फॉर्म हो रहा है, ये सब हमारी बॉडी के काम के नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर फेंक देती है, मतलब बाहर निकाल देती है। अगर नहीं निकालेगी तो बेटा क्या होगा, वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजन फैलाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। ये टॉक्सिक वर्ड तो आजकल बहुत यूज़ होता है ना, हाँ, वही टॉक्सिसिटी। वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, वही टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस याद रखना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। बस इतना सा है चैप्टर। फालतू में लाइफ प्रोसेस को सुन के इतना डर लग जाता है कि इतना ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं है। तो मैंने बताया, बस इतना ही सा था ये पूरा का चैप्टर। बस हंसते खेलते जो पढ़ाई हो जाए वही क्या होती है, अच्छी। समझ में आया? जो हंसते खेलते पढ़ाई हो रही है वही है अच्छी। ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रख के पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अपने टीचर्स को नहीं देना बेटा, मैम गलत चीज़ नहीं सिखाएंगी, क्योंकि मैम को टीचर है। टीचर्स को टेंशन नहीं देने का, दूसरों को देने का, अपना मज़े में रहने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग थिंग्स की, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे बोलेंगे को कोई एक चीज़ लिविंग है, ठीक है। कैसे समझेंगे कोई चीज़, देखो यहाँ पे क्या है, पहला सबसे पहले मूवमेंट। कोई चीज़ क्या करती है, मूव करती है। जैसे तुम करते हो ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, दूसरी प्लेस से तीसरी प्लेस, तीसरी प्लेस से चौथी प्लेस,
एक इंसान से दूसरे इंसान पे, तीसरे इंसान पे, ऐसे करते हो ना, उसी को हम लोग कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट क्या शो करते हैं? वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया, रेस्पिरेशन क्या होता है? ये क्या होता है? सेंसिटिविटी। अरे वाह, बहुत अच्छा वर्ड आया, सेंसिटिविटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंसिटिव। वहीं से वर्ड आता है हमारा सेंसिटिविटी। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं, पहले लड़कियां सेंसिटिव होती थी, लेकिन आजकल तो ये जो पुकी लड़के आ गए हैं, लड़कियां समझेंगी, ये जो पुकी लड़के हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब इनको ज़रा सा कुछ बोल दो, ये हो जाते हैं सेंसिटिव, इनका मुंह बन जाता है। तो उसी सेंसिटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सेंसिटिव का क्या एक्चुअल में लिटरल मीनिंग है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हम सेंसिटिव होते हैं। किस चीज़ से सेंसिटिव होते हैं? हम लोग टेम्परेचर से सेंसिटिव हैं। हम लोग जो केमिकल्स हमारे बॉडी पे टच करते हैं, कोई ना कोई हमारी बॉडी में फीलिंग लाते हैं, हम उससे क्या है? हम उससे सेंसिटिव हैं। हम प्रेशर से सेंसिटिव है। प्रेशर मतलब हमारे बॉडी पे अगर कोई चीज़ का प्रेशर आ रहा है, हम उससे क्या है? सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? ये होता है यहाँ पे। ठीक है, कि हमारी बॉडी क्या होती है? कुछ चीज़ों से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, वो होता है सेंसिटिविटी। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि अब तुम देख रहे हो कि तुम ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, अब ड्राइव करते करते तुम देख रहे हो सामने से गाड़ी आ रही है, तो तुम ऑटोमेटिकली ब्रेक मारोगे ना। मतलब तुम्हारी आंखों ने क्या किया? उस चीज़ को परसीव किया। ठीक है, सिग्नल भेजा तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे हाथ को सिग्नल भेजा। जो ये सारी चीज़ें न्यूरल कंट्रोल में पढ़ेंगे बायोलॉजी में डिटेल में, लेकिन अभी मैं ऐसी जनरली समझा रही हूँ। तुम्हें क्या हो, तो तुम्हारी आंखों ने क्या किया? उसको समझा तुमने। उस क्या है वो पिक्चर जब बनी तो तुम सेंसिटिव हो, मतलब तुमने उस चीज, तुम्हारे सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गए तुम्हारे। ठीक है, सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गए और इसलिए तुमने तुरंत ब्रेक मार दिया, या गाड़ी धीमी कर ली, या साइड ही चेंज कर ली, वरना तो दोनों के दोनों नीचे जमीन पे पड़े हुए मिलते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन है, जिसकी बात हम लोगों ने की अभी। खाना खाना है, खाना को पचाना है, एंड जो सब बताया मैंने। फिर उसके बाद ये देखो एक्सक्रीशन बताया था ना मैंने, ये दिख रहा है तुम लोग को? ये एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना, न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारा लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक स्पीशीज़ को मेंटेन करने का प्रोसेस है। बट ऑब्वियसली एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन वो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है। लेकिन लाइफ क्या है? वो एक स्पीशीज़ को हमारे कंटिन्यू रखने का प्रोसेस है। लेकिन रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज़ जो भी स्पीशीज़ हैं वो क्या होंगी? डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। इस अर्थ पे से क्या होंगी? डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। वो अर्थ पे फिर वो स्पीशीज़ मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चल, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, पढ़ के सुनाती हूँ। जब तक लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं तब तक लाइफ है। ठीक है, यही तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि जब तक लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं तब तक लाइफ है। उसके बाद जब लाइफ प्रोसेस अब चलने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, खाने खत्म। ये देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है क्या है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं? दे शो ग्रोथ, दे शो मूवमेंट, दे शो रेस्पिरेशन, दे रिप्रोड्यूस एंड दे एक्सक्रीट। ठीक है, चाहे वो हमारे, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, चल अब पहले लाइफ प्रोसेस पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। और जिन्होंने भी ये कमेंट पे लिखा था कि डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, तो वो डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इनटेक ऑफ फूड क्या है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाना। ठीक है, फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। इनटेक ऑफ फूड
फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। खाना खाना हमारा प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, ठीक है। और हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर एनर्जी। किसके लिए खाते हैं हम लोग खाना? एनर्जी के लिए खाते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? ये एनर्जी यूज होगी हमारी ग्रोथ में। कहाँ यूज होगी? हमारी ग्रोथ में। कहाँ यूज होने वाली है ये? हमारी ग्रोथ में, ठीक है। बस इतना सा है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो दो टाइप के हैं। एक है हमारे ऑटोट्रॉप्स और एक है हमारे हेट्रोट्रॉप्स। यहाँ पे लिखे हैं, एक क्या होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स और एक क्या होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब दोनों को डिटेल में समझते हैं कि ऑटोट्रॉप क्या है और हेट्रोट्रॉप क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। पहले हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और दूसरे क्या है हमारे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स हैं, अब देखो ये वहां पे वर्ड क्या लिखा है? AUTO, ऑटो, ठीक है। पहला वर्ड क्या आ रहा है हमारा? ऑटो। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है हमारा? सेल्फ। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रॉप क्या होता है? वो एकदम ऑटोट्रॉप का क्या है? एकदम ऑपोजिट, ठीक है। अगर ऑटोट्रॉप खुद से हमारे खाना बना रहे हैं और अगर हेट्रोट्रॉप उनका ऑपोजिट है, तो उनका ऑपोजिट क्या होगा? ये लोग खुद से खाना बनाते हैं और ये लोग क्या है? ये लोग डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन। दे डिपेंड ऑन others for न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, अब तुम लोग सोचो कि मैम हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं। नहीं बेटा, वो हम लोग खाना क्या है? वो हम लोग कच्चा खाना लेके आते हैं। वो कच्चा खाना हम लोग थोड़ी ना बना रहे हैं, वो तो हमको प्लांट से मिल रहा है ना, तो वो तो हम लोग बस कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल होगा प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड सम एल्गी ऑल्सो। एंड हेट्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स में अभी हमने बात की प्लांट्स की, ठीक है। हमने बात की प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स क्या है?
रफ डायग्राम बना देती हूँ। तो दिख रहा होगा ये हमारे सूरज जी हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इनका टेम्परेचर हाई होने वाला है और बस हो भी रहा है, काफ़ी ये बढ़ जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब फिर से जो मैंने बोला था, जब वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम हो, उनकी मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम हो, तो वर्ड्स को क्या करो, बीच में से तोड़ दो। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो दो पार्ट से, दो वर्ड से बना है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, फोटो। ये देखो, इसको बीच में से अलग कर दो। पहला क्या है हमारा, फोटो। फोटो का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। और सिंथेसिस, कभी भी वर्ड सिंथेसिस आएगा, सिंथेसिस का मतलब होता है यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, सिंथेसिस का मतलब होता है, डबल कोट्स में लिख दे रही हूँ, टू प्रिपेयर। डबल कोट्स में लिख दिया मैंने, टू प्रिपेयर और टू मेक समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का हम लोग अगर नॉर्मल मीनिंग देखेंगे तो जब हम लोग लाइट की हेल्प से कुछ बना रहे हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। और प्लांट के केस में क्या बना रहे हैं हम लोग, प्लांट के केस में हम उनका खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग लाइट की हेल्प से कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया। तो ऑटोट्रॉप्स जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स यूज करते हैं किस प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस, टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अब वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, लाइट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लीव्स है। ठीक है, ये भी क्या होती है, ग्रीन कलर की। ठीक है, स्टेम भी क्या होती है, कभी कभी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो जहाँ भी ग्रीन कलर आ रहा है, तो 9th क्लास में तुम लोग ने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ भी ग्रीन कलर है इट मीन्स वहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। कहीं भी प्लांट में, प्लांट की बॉडी में कहीं पर भी ग्रीन कलर है, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल। क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सूरज की रेस को। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल ट्रैप करेगा सूरज की जो रेज आ रही है ना बेटा, सूरज की जो रेज आ रही है, क्लोरोफिल क्या करेगा, उनको ट्रैप करेगा। जब तक क्लोरोफिल, तो ये 11th में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ जितना अभी के लिए रिक्वायरमेंट है तुम लोग की। क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा रेस को, और तब हमारा फर्स्ट स्टेप, मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या किया, क्लोरोफिल ने सूरज की लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया, अब्जॉर्ब। ठीक है, और तब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है
पूरा फोटोसिंथेसिस का। वो हम लोग जो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की, बहुत सिंपल सी, एक्चुअल में प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स में होता है। लेकिन अभी वो चीज़ें ध्यान रखने की नहीं है, जितना बोर्ड में पूछा जाएगा अभी उतनी चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के, जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, किसको ट्रैप करेगा, लाइट रेस को ट्रैप करेगा, ठीक है। वहाँ से हमारा क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है पेड़ों को, एयर से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स, यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स में क्या होता है हमारा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, प्लांट रूट से अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, रूट से क्या करेंगे, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एयर से लेंगे, क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा हमारे सनलाइट को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। और बाद में हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमको मिलता है, क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है, और क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन का लिबरेशन, मतलब ऑक्सीजन भी मिलेगा। वो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्लांट्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यहाँ तक तुम लोग प्रिपेयर करके आना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटोट्रॉप से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप तुम लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा, हम पूरी फिजिक्स की प्यार की टीम के साथ पढ़ने में। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, और डेली संदीप सर अपने लाइव लेक्चर डाल रहे हैं, तो तुम लोग हमेशा रेडी रहो पढ़ने के लिए। और हम लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा है, और तुम लोग जब लाइक करते हो हमारे वीडियोस को, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छी तरीके से तुम्हारे लिए काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, जहाँ भी जानते हो, शेयर करो वीडियोस को हमारे, ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा, हम लोग को मोटिवेशन मिले कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से तुम लोग को पढ़ा सकें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना, बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये लेक्चर 1 था, आज लेक्चर 1 खत्म हुआ, और लेक्चर 2 बहुत जल्दी आएगा। बाय।